गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजाग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो है अपनी दूसरी बुक है मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम पढ़ रहे थे मनुष्य और पर्यावरण के बारे में जो संबंध है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि मनुष्य यानी कि किस प्रकार से पर्यावरण के अंदर रहता है, किस प्रकार से वो पर्यावरण को प्रभावित करता है या किस प्रकार से उसमें जो है परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से हमने जो है इनके मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। क्रियाशीलता का सिद्धांत है या पार्थिव एकता का सिद्धांत है या वातावरण समायोजन का सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने मानव पर्यावरण के घटकों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से घटक जो है वो मनुष्य को प्रभावित करते हैं या मनुष्य की जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी लोकेशन है, अवस्थिति है, अवस्थिति मुख्य रूप से प्रभावित करती है। कौन सी अवस्थिति है? ज्यामितीय अवस्थिति है या उसकी जो है यानी निकटवर्ती देशों की स्थिति है, किस प्रकार की उसकी अवस्थिति है, कौन सी लोकेशन में वो रह रहा है। अब अपने ये मानते हैं ग्लोब पर अगर कोई भी बिंदु, छोटा सा बिंदु भी लगाया जाता है तो उसका एक यानी कि अपने ये मान सकते हैं कि उसकी एक लोकेशन होती है जिसे अपने अक्षांश और देशांतरीय स्थिति कहते हैं। जिस प्रकार से अपने भारत की 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जो है इनके उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसी प्रकार से 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट जो है 78 डिग्री 17 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक वो स्थित है। तो अपने ये कह सकते हैं कि भी ये जो स्थिति है, इस स्थिति के अनुसार जो है अपने ये कह सकते हैं कि भी मनुष्य परिवर्तित होता है, या अपने कह सकते हैं कि भी इन अक्षांशों और देशांतरों के अंतर्गत जो है उसमें परिवर्तित स्थिति पाई जाती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भी उच्चावच है, उच्चावच में हम कह सकते हैं मैदान है, पठारी भाग है, पर्वतीय भाग है। इन सभी पर्वतीय भागों में जो है इनके परिवर्तन, जलवायु के परिवर्तन या अपने कह सकते हैं तापमान के परिवर्तन या दबाव के परिवर्तन, सारे परिवर्तन के कारण जो मनुष्य में भी परिवर्तित स्थिति पाई जाती है। अब अपने ये कह सकते हैं कि भी अवस्थिति के बाद में जिस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति है या अपने कह सकते हैं कि भी विभिन्न प्रकार से जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के हिसाब से जो है मनुष्य जो है प्रभावित होते हैं पर्यावरण के घटकों के कारण। उसके बाद में हमने पढ़ा था मानव की जो प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां हैं या मानव के जो व्यवसाय हैं, अपने मानव के व्यवसाय, मानव के व्यवसाय। अब मानव के व्यवसाय में हमने पढ़ा था कि भी प्राथमिक व्यवसाय होते हैं या प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, कुछ द्वितीयक क्रियाएं होते हैं, कुछ तृतीयक क्रियाएं होती है, कुछ चतुर्थक होते हैं, कुछ पंचम क्रियाएं होती हैं। तो अधिकतर जो है पंचम प्रकार के व्यवसाय जो अपने देखते हैं 5 प्रकार के प्राथमिक क्रियाओं में हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक जो क्रियाएं होती है मनुष्य की, जिस प्रकार से लकड़ी काटना, आखेट करना या पशुपालन करना या कृषि करना, ये सारी चीजें, मछली पालन करना, ये सारी चीजें जो है अपने प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार से द्वितीयक और प्राथमिक क्रिया में जो श्रमिक लगे हुए होते हैं, जो लोग कार्य करते हैं, उनको अपने रेड कॉलर श्रमिक के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं जो है अपने ये मानते हैं प्राथमिक क्रियाओं से निर्मित चीजें होती हैं या प्राथमिक जो चीजें होती है या प्राथमिक जो इनके उत्पादन होता है उस उत्पादन से द्वितीयक क्रिया संचालित की जाती है। और इस प्रकार में लगे हुए श्रमिक जो कहलाते हैं वो ब्लू कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ब्लू कॉलर जो है श्रमिक, ब्लू कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। इसके बाद में होती है तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय जिस प्रकार से परिवहन है, संचार है, इनके जो प्रकार हैं या इनमें जो कार्य करते हैं विभागीय तौर पर, वो जो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं और इन्हें जो है अपने अधिकतर पिंक कॉलर श्रमिक के नाम से इनको जानते हैं। पिंक कॉलर श्रमिक के नाम से इनको जानते हैं। इसी प्रकार से चतुर्थक जो व्यवसाय है, इनके चौथा व्यवसाय जिसे अपने कह सकते हैं, चौथा व्यवसाय जो अपने प्रबंधकीय तौर पर कह सकते हैं उसको, या अपने कह सकते हैं शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि में जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको जो है चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करते हैं। ये जो है श्वेत कॉलर श्रमिक कहलाते हैं या व्हाइट कॉलर जो है ये श्रमिक कहलाते हैं, इनमें लगे हुए। इसी प्रकार से पंचम क्रियाएं जो होती हैं, पंचम क्रियाओं में शोध कार्य, वैज्ञानिक या अपने ये कह सकते हैं निजी और गवर्नमेंट सलाहकार जो हैं, यानी इनके ऑफिस और घर जो होते हैं अत्यधिक सुसज्जित घर होते हैं और उनमें जो है ये अपने कार्य करते हैं, तो ये कहलाते हैं अपने स्वर्ण कॉलर श्रमिक। स्वर्ण कॉलर, गोल्ड कॉलर जिसे अपने कह सकते हैं, स्वर्ण कॉलर श्रमिक इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने व्यवसाय के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने जो है मनुष्य की जो प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां हैं, प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां, प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां, इनमें हमने पढ़ा था कि भी जिस प्रकार से मनुष्य
यानी ये कार्य करता है। प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत हमने जो है विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमने पढ़ा था। इन गतिविधियों में हमने देखा था कि भी मनुष्य जो है प्रारंभ से ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं भोजन एकत्रीकरण करना, आखेट करना, या अपने कह सकते हैं भोजन एकत्रीकरण हो गया, भोजन का एकत्रीकरण, यानी कि मनुष्य प्रारंभ में जो है सिर्फ भोजन का एकत्रीकरण करता था, यानी कि भोजन को इकट्ठा करना। फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं आखेट करना, आखेट करना, या अपने कह सकते हैं लकड़ी काटना, लकड़ी काटना, या अपने कह सकते हैं मछली पालन करना, मत्स्य पालन जिसे अपने बोलते हैं मत्स्य पालन, या अपने कह सकते हैं कृषि कार्य करना, कृषि कार्य करना, या अपने कह सकते हैं खनन कार्य, खनन में लगे हुए लोग जो हैं। इस प्रकार के ये जो सारी चीजें होती हैं, ये सारे जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, मनुष्य की प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं जिनको अपने कह सकते हैं। अब कुछ यानी कि लोग जो हैं जो जंगल या वन क्षेत्रों में जनजातियां, ऐसी जनजातियां पाई जाती है जो भोजन एकत्रीकरण का कार्य करती है। भोजन एकत्रीकरण कर कंदमूल, फल या मांस जो है वो एकत्र करके और निकटवर्ती क्षेत्रों में जो उनको विक्रय करके जो है अपनी जीवनचर्या या अपना जो भी दैनिक प्रक्रिया है वो अपनाते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं आखेट करना। आखेट करना जो इनके जनजातियां हैं, पुरानी जनजातियां, आदिम जनजातियां, वो आखेट करके या शिकार करके इनके विभिन्न जानवरों का शिकार करती है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं एस्किमो जनजाति है, बुशमैन जनजाति है, पिग्मी जनजाति है। ये जनजातियां जो है अधिकतर यानी कि अपने ये कह सकते हैं निर्जन या सूने क्षेत्रों में जो है निवास करती है और वहां पर आखेट की क्रिया करती रहती है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उनमें वन संसाधन पाए जाते हैं और इन वन संसाधनों से वो लकड़ी काटकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो उनको जो है अपने ये कह सकते हैं ये उनकी प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। इसी प्रकार से मत्स्य पालन है। कुछ लोग जो हैं यानी कि जो झील है या तालाब है उन क्षेत्रों में, जो जलीय क्षेत्र है उन जलीय क्षेत्रों में जो है ये यानी कि मछलियों का पालन करते हैं या मछली उद्योग संचालित करते हैं। मछलियां जो है ये मत्स्य पालन में जो है मछलियों का उपयोग यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विक्रय करके करते हैं और अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। इसी प्रकार से अपने जो है कृषि कार्य है, कृषि कार्य के रूप में हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार से कृषि कार्य किया जाता है। अपने ये मानते हैं कि प्रारंभ में जब मनुष्य यानी कि आदि मानव की स्थिति थी, या अपने कह सकते हैं कि उस समय से लेकर वर्तमान समय तक जो है कृषि में बहुत बदलाव आए हैं। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि, स्थानांतरित कृषि से अस्थायी कृषि तक अपने आ गए हैं या वैज्ञानिक कृषि तक अपने जो है आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भी इनके मनुष्य ने बहुत उन्नति की है। अब इसके बाद अपने देखते हैं पशुपालन या पशुचारण भी अपने जो है प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। पशुचारण, ग्रेजिंग। पशुचारण में हम देखते हैं कि भी पशुचारण अधिकतर जो है ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर घास के मैदान उपस्थित होते हैं या अपने कह सकते हैं घास के मैदान जिस प्रकार से पंपाज है, कंपाज है या यानी कि स्टेपीज है, डाउन्स है, क्वींसलैंड है, इन क्षेत्रों में जो है यानी कि वृक्ष क्षेत्र, वृक्ष कम होते हैं, बहुत ही वृक्ष कम होते हैं या झाड़ियां बहुत कम होती है और सिर्फ घास क्षेत्र पाए जाते हैं। और इन घास क्षेत्रों में आदिम जनजातियां जो क्या करती हैं कि वहां पर अपने पशुओं को चराती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो गतिशील रहते हैं। जहां पर इनको यानी कि घास की कमी होती है तो वे अगले क्षेत्र में चले जाते हैं या अगले घास क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां पर अपने जो है तंबू गाड़ लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ के इनका जो आवास होता है वो अस्थायी होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये गतिशील रहते हैं। तो ये जो पशुचारण होता है, ये पशुचारण मुख्य रूप से अपने ये कह सकते हैं कि एक तो होता है चलवासी पशुचारण होता है, दो प्रकार का होता है ये चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण। दूसरा अपने कह सकते हैं व्यापारिक पशुपालन, व्यापारिक पशुपालन, व्यापारिक पशुपालन। अब अपने ये मानते हैं कि भी चलवासी पशुचारण जो है, अगर चलवासी पशुचारण की अपनी बात करें तो चलवासी पशुचारण अधिकतर जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर आदिम जनजातियां निवास करती है और वो आदिम जनजातियां सिर्फ जो है अपने पशुओं पर आधारित रहती हैं। यानी ये कहने का मतलब वो आदिम जनजातियां अधिकतर अपने पशुओं पर आधारित रहती हैं, इसलिए जो है इनको जो है चलवासी पशुचारण के अंतर्गत अपने शामिल करते हैं। विश्व के उन भागों में जहां अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, वहां यानी कि जहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है उन क्षेत्रों में घास क्षेत्र जो होते हैं, उन घास क्षेत्रों में ये लोग जो है आदिम जनजाति के लोग जो हैं
वो यानी कि पशुपालन करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पशुचारण करते हैं। कहने का मतलब ये कि यानी कि ये लोग जो है जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये जो क्या करते हैं कि जो बर्फीले पहाड़ होते हैं या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर यानी कि कुछ यानी कि मात्रा में जो है छोटी छोटी घास उग जाती है, या उन घास के द्वारा जो है ये वहां पर जो है पशुओं को ले जाते हैं और जैसे ही शीतकाल प्रारंभ होता है तो ये मैदानी क्षेत्रों में या घाटी क्षेत्रों में जो है अपने पशुओं को लेकर आ जाते हैं और वहां पर जो है इनके चलवासी पशुचारण की क्रिया करते हैं और ये पशुओं से विभिन्न प्रकार की सामग्रियां भी प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से दूध है या अपनी जो है दूध से निर्मित वस्तुएं हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये पशुपालन जो है चलवासी पशुचारण के अंतर्गत किया जाता है। अब चलवासी पशुचारण के अगर अपने विश्व वितरण देखें तो कुछ जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय अर्ध शुष्क प्रदेश है, या अपने ये कह सकते हैं कि जो एशिया के मध्यवर्ती भाग है, मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है, या अपने कह सकते हैं यूरेशिया की टुंड्रा जलवायु वाले क्षेत्र हैं, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग है, इन क्षेत्रों में अधिकतर जो है इस प्रकार की कृषि इस प्रकार के जो है पशुपालन किया जाता है। अब चलवासी पशुचारण में अगर अपने बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या अपने कह सकते हैं भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की जो है इनके रेगिस्तानी प्रदेश पाए जाते हैं अधिकतर। इन रेगिस्तानी प्रदेशों के मध्य अपने ये कह सकते हैं आदिम जनजातियां निवास करती हैं और वो आदिम जनजातियां जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी विभिन्न प्रकार की आदिम जनजातियां पशुचारण का कार्य करती हैं। अब पशुचारण का कार्य अधिकतर अफ्रीका के जो भूमध्य रेखीय प्रदेशित क्षेत्र हैं या मरुस्थलीय प्रदेश है जिसमें यानी कि सवाना घास की भी पाई जाती है, ऐसे प्रदेशों में अपने कह सकते हैं सवाना प्रदेश कह सकते हैं इनको, इन प्रदेशों में अधिकतर जो है इस प्रकार की जो है अपने कह सकते हैं पशुचारण किया जाता है। या ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड प्रदेश है, इन क्षेत्रों में जो है अधिकतर यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण की क्रिया की जाती है। चलवासी पशुचारण की क्रिया की जाती है। ये चलवासी पशुचारण की क्रिया जो होती है ये अधिकतर अपने ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में लोगों का प्रमुख व्यवसाय अपने ये कह सकते हैं कि उनका प्रमुख व्यवसाय ये होता है और इस व्यवसाय के द्वारा जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार से पश्चिमी एशिया की जो मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश है, पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश अपने माने पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश, पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश। अब ये जो मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश होते हैं इनमें कुछ मरु उद्यान होते हैं। मरु उद्यानों के निकट ही जो है ये अपना चलवासी पशुचारण की क्रिया करते हैं। चलवासी पशुचारण की क्रिया कुछ मरु उद्यानों के निकट की जाती है। इसमें शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु के कारण यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र पाया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र पाए जाने के कारण जो है अपने ये मानते हैं केवल मरु उद्यानों के पास जो है इस प्रकार के पशुचारण किया जाता है और इसमें जो है अधिकतर जो जीव जंतु अपने ये कह सकते हैं जानवर जो होते हैं अधिकतर ऊंट अधिक संख्या में पाले जाते हैं। इसका प्रमुख यानी कि भोजन जानवरों से ही प्राप्त होता है, अपने ये मान सकते हैं। और इस प्रकार से अधिकतर यानी कि इस प्रकार के पशु ऊंट, घोड़े, भेड़, बकरियां जो इस प्रकार के पशुपालन इसमें किया जाता है। अरब के अधिकतर क्षेत्र जो है, अरब की जो बद्दू जनजाति अपने ये कह सकते हैं अरब की बद्दू जनजाति, अरब का जो क्षेत्र है अरब की बद्दू जनजाति जो होती है वो अधिकतर जो है पशुपालन करती है और ऊंट उनका प्रमुख जो है पशु होता है। ऊंट को वो जो है यानी कि चलवासी पशुचारण की क्रिया में जो है काम में लेते हैं और उससे जो है विभिन्न प्रकार की सामग्रियां ये प्राप्त करते हैं। बकरी है, भेड़ है, ये सारे पशु जो है ये पालते हैं और इनके द्वारा जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनका जो जीवन है पशुचारण व्यवसाय पर निर्भर रहता है। अरब के बदुओं के तरीके इस जो यानी कि व्यवसाय में अगर अपने देखें तो ईरान के जो लोग हैं, बस्तियारी जो लोग हैं या लूट कासमाई आदिम जनजाति के लोग हैं इसमें लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब और जनजातियां भी इनमें लगी हुई हैं। तो इस प्रकार से अपने ये मान सकते हैं कि भी पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय प्रदेशों में जो शुष्क प्रदेश है वहां पर जो है इस प्रकार की जनजातियां पशुपालन पर या पशुचारण पर ही निर्भर है। इसी प्रकार के एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है, अपने कहें एशिया के जो मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है, एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र
मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र। अब एशिया का जो मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है उनमें भी जो है इस प्रकार की क्रिया की जाती है, इस प्रकार के पशुपालन या पशुचारण की क्रिया हम देखते हैं। तो इनमें अधिकतर अगर देखा जाए तो यहाँ निवास करने वाली अधिकतर जो किर्गिज जनजाति है, कजाक जनजाति है, कालमुक जनजाति है, ये जनजातियां जो है जिस प्रकार से किर्गिज है या कालमुक है, कजाक है, ये जनजातियां अधिकतर जो है इस प्रकार का पशुपालन करती है या अपने कह सकते हैं जलवासी पशुचारण करती है। ये जनजाति अधिकतर अगर देखें तो रेंडियर का अधिकतर यानी कि ये जनजाति अपने ये कह सकते हैं कि भी रेंडियर का पालन भी करती है ये जनजातियां। इसी प्रकार से अगर अपने कह सकते हैं कि किर्गिज लोग जो होते हैं अपने ये मान सकते हैं किर्गिज जो है भेड़ बकरियां घोड़े इत्यादि भी पालते हैं। अब अपने इनको जो है जो लोग हैं ये मौसमी स्थानांतरण करते हैं। मौसमी स्थानांतरण से मतलब ये इनके ग्रीष्म ऋतु में या गर्मियों में जो ये लोग हैं अपने ये कह सकते हैं कि भी जो अपने जो पशु हैं उन पशुओं को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ले जाते हैं जहां पर जो है इनको यानी कि उस ऋतु में जो है जिसे अपने ऋतु प्रवास की संज्ञा कह सकते हैं, इस ऋतु में ये जनजातियां जो है वहां पर अपने पशुओं को चराती है या पशुचारण वहां पर करती हैं। और अधिकतर जो है इस यानी कि इन पशुओं के द्वारा ही जो है इनको जो है विभिन्न प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी आय प्राप्त होती है या इनसे जो है इन पर ही इनका जो है आधारित होता है। इनसे यानी कि भोजन पालतू पशुओं के मांस और दूध से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से हाँ, और जो इनके अपने ये कह सकते हैं जो इनकी चमड़ा होता है पशुओं का, इनसे ही इनकी खाल से जो है ये अपने तंबू भी बनाते हैं या अपने कह सकते हैं इनके तंबुओं का निवास स्थल का भी ये निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनके ये जनजातियां जो है मुख्य रूप से अपने ये कह सकते हैं कि स्थानांतरण करती है या ऋतु प्रवास करती है। और जब अपने ये कहते हैं कि शीतकाल की जो स्थिति होती है उस शीतकाल की स्थिति में ये इनके निम्न मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं और वहां पर जो अपना पशुचारण करते हैं। इसके बाद अपने देखते हैं यूरेशिया की जो टुंड्रा जलवायु वाले जो प्रदेश हैं, यूरेशिया की जो टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश यानी यूरेशिया में ये मानते हैं यूरेशिया टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश, टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश। अब यूरेशिया की टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश में अधिकतर टुंड्रा जलवायु में हम कह सकते हैं इनके विभिन्न जनजातियां हैं जिस प्रकार से अपने सेमोयड्स है या तुंग है या चुंगची है, ये जनजातियां जो है अधिकतर अपने कह सकते हैं कि भी वहां पर इनके अपने कह सकते हैं चुकची जनजातियां हैं, कोरियाक जनजातियां हैं, अधिकतर जो है इनके अपने कह सकते हैं ये रेंडियर का पालन करती हैं। चुंगची जनजातियां या अपने ये कह सकते हैं तुंग है, सेमोयड्स है, ये जनजातियां अधिकतर जो है रेंडियर का पालन करती है। रेंडियर का पालन पशुपालन में जो है रेंडियर का उपयोग करती है। और ये रेंडियर जो है जानवरों को पालते हैं और रेंडियर पालना इनका आखेट भी करती है। रेंडियर जो है वो समूह में पाए जाते हैं और इनके द्वारा जो है दूध, स्लेज, गाड़ी इत्यादि जो है इनसे ये निर्माण करते हैं। तो ये मुख्य रूप से अगर अपने ये कहें तो रेंडियर इनका जो है इनकी टुंड्रा जलवायु का महत्वपूर्ण पशु होता है जिसका ये इनके उपयोगी रूप से उपयोग में लेते हैं। और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलती है तो लाइकेन, शैवाल या हल्की घास उग जाती है जिसको रेंडियर खाते हैं। अतः ये लोग रेंडियर को समूह में लेकर घास क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण करते हैं। शीत ऋतु में वापस जो है ये लोग इनके तटीय क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं और वहां पर इस प्रकार से ये कह सकते हैं ये ऋतु प्रवास करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जो है यूरेशिया की टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश के जो जनजातीय लोग हैं वो अपने कह सकते हैं कि ऋतु प्रवास जो है करते हैं और एक यानी कि ऋतु से दूसरी ऋतु में जो है दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्वी भाग हैं जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं किनिया है, तंजानिया है, युगांडा है, इन क्षेत्रों में अधिकतर जो है अपने ये कह सकते हैं यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि भी जो अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग, अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग, इस पूर्वी भाग में अधिकतर जो यानी कि जनजाति मिलती है वो मसाई जनजाति पाई जाती है। मसाई जनजाति, अब मसाई जनजाति जो है इनके विभिन्न अपने ये कह सकते हैं जानवर ये पालती है, बकरी, भेड़ या गाय, बैल, अपने ये कह सकते हैं ये जनजाति जो है
यानी कि इन सभी का जो है पालन पोषण करती है। और ये अधिकतर यानी कि गायों से दूध प्राप्त करती है, या अपने ये कह सकते हैं कि भेड़ बकरियों से मांस भी प्राप्त करती है। इसी प्रकार से यानी कि इनमें गधे भी इनमें पाले जाते हैं जो यानी कि सामान ढोने के काम में आते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि भी ये अफ्रीका महाद्वीप में जो पूर्वी भाग है वहां पर अधिकतर मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। और ये मसाई लोग जो हैं यानी कि इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन करते हैं। गाय है, बैल है, बकरी है, भेड़ है, इन पशुओं का ये पालन करते हैं। और ये चरागाहों की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना यानी कि स्थान निवास बदलते रहते हैं। इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी जो यानी कि चलवासी पशुचारण है वो चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से यानी कि स्थानांतरण पशुचारण कहलाता है। या अपने ये कह सकते हैं कि भी यानी कि ये लोग जो स्थानांतरित होते रहते हैं। अब इसके अतिरिक्त अपने जो है विभिन्न हिमालय पर्वत की है, आल्पस पर्वत की है, रॉकी पर्वत की है, एंडीज पर्वत है, इन सभी में जो है जनजातियों का निवास स्थान पाया जाता है। और ये जनजातियां जो है यानी कि अपना जो है चलवासी पशुचारण की क्रिया करते हैं। चलवासी पशुचारण में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग जो है आते जाते रहते हैं। और जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं इनमें मौसमी प्रवास पाया जाता है। शीत ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र के निचले भागों में, मैदानी और तलती क्षेत्र में निवास करते हैं। इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न जलवायु दशाओं के अनुसार जो है इनमें अनुकूलन पाया जाता है। अब अपने ये कह सकते हैं कि जो चलवासी पशुचारण है, या अपने ये मान सकते हैं कि चलवासी पशुचारण जो है वो अधिकतर गतिशील प्रक्रिया वाला है। कहने का मतलब निवास स्थान या स्थायी नहीं होते हैं इनके, यानी कि अलग अलग जो है ऋतुओं में इनके निवास स्थान परिवर्तित होते रहते हैं। जहां यानी कि ये पशुओं को लेकर जाते हैं, जहां इनको घास क्षेत्र मिलते हैं वहीं पर अपने तंबू लगा देते हैं, वहीं जो है ये निवास करते हैं। और उन पशुओं से जो भी सामग्री प्राप्त होती है उस सामग्री का ये उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा हमने पढ़ा था व्यापारिक पशुपालन। व्यापारिक पशुपालन, अब जो व्यापारिक पशुपालन है ये व्यापार के लिए किया जाता है। ये व्यापार के लिए यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में, वृहत क्षेत्र में या बहुत बड़े पैमाने पर, अब जो है ये अपने ये कह सकते हैं कि भी यहाँ पर बड़ा क्षेत्र या बड़े बड़े बाड़े या रेंज तैयार किए जाते हैं जहां विभिन्न जानवरों को रखा जाता है। और वहीं पर जो है उनकी जो सामग्री प्राप्त होती है, दूध है या उनकी जो यानी कि उनसे जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं वो वहीं पर वो तैयार किए जाते हैं। जिस प्रकार से पनीर तैयार करना है या और कोई वस्तु तैयार करनी है दूध से, तो वो सारी चीजें ये यहीं पर तैयार करके और निर्यात करते हैं। तो ये एक वृहत क्षेत्र में किया जाने वाला कार्य है जो व्यापार के लिए किया जाता है। अब अपने ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो है चलवासी पशुचारण में कमी आ रही है, यानी कि चलवासी पशुचारण बहुत ही कम किया जा रहा है। सिर्फ जनजातीय क्षेत्रों में जो अपने चलवासी पशुचारण देखते हैं। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी विभिन्न प्रकार के जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं, जिस प्रकार से नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, इन सभी में अधिकतर लैप्स व्यापारिक यानी कि पशुपालन करते हैं। लैप्स जनजाति जो है व्यापारिक पशुपालन करने लगी है। अपने आर्कटिक जो रूस में है, आर्कटिक रूस में अधिकतर रेंडियर पाले जाते हैं। रेंडियर जो है उनके जो है उनका पालन पोषण किया जाता है। और उस पशुपालन के द्वारा जो है यानी कि बहुत बड़े फार्मों में जो है इनको रखा जाता है। और ये सामुदायिक फार्म जो है अपने ये कह सकते हैं यानी कि वहां यहाँ पर सामुदायिक फार्म बनाए जाते हैं। और सामुदायिक फार्मों में जो है इन लोगों को भी जो है लेफ्ट जनजाति के लोगों को रखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन सभी में व्यापारिक पशुपालन प्रमुख रूप से किया जाता है। और यह जो व्यापारिक पशुपालन है, यह व्यापारिक पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से मतलब कि विभिन्न प्रकार से जो है वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाया जाता है, या यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जो है वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जाती है। बहुत बड़े क्षेत्र में जो बहुत ही संख्या में जो है पशुओं को रखा जाता है। और उन पशुओं से जो है जो भी सामग्री यानी कि दुग्ध सामग्री प्राप्त होती है, उस दुग्ध सामग्री को जो है यहाँ पर डिब्बा बंद करके और जो निर्यात यहीं से कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि भी इस व्यवस्था में दूध देने वाले तथा मांस वाले दोनों प्रकार के पशुओं को अपने रख सकते हैं। इस प्रकार से चारे की जो कृषि की जाती है या दूध का प्रसंस्करण या मांस की डिब्बाबंदी मशीनों द्वारा यहाँ पर की जाती है। इस प्रकार व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः अधिकतर अगर देखा जाता है तो व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः अपने ये कह सकते हैं
कि भी जो विकसित देश है उन विकसित देशों में बहुत बड़े सामुदायिक फार्मों को निर्माण करके और वहां पर इनका जो है अपने ये कह सकते हैं व्यापारिक पशुपालन की क्रिया की जाती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो पशुपालन जो होता है वो भी एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, और प्राथमिक आर्थिक क्रिया होने के कारण जो है इसका जो पशुपालन है वो अपने चलवासी रूप में भी किया जाता है और व्यापारिक रूप में भी किया जाता है। अब चलवासी में तो ये गतिशील रहते हैं, अपने ये कह सकते हैं चलवासी पशुचारण में जो क्रिया है इनकी वो गतिशील क्रिया पाई जाती है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है गतिशील रहते हैं। जिस प्रकार से इनको यानी अगर घास क्षेत्र में किसी क्षेत्र में कमी आ जाती है तो ये दूसरे घास क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां पर जो है अपना यानी चलवासी पशुचारण या पशुओं को चराते हैं, उनसे वो दुग्ध सामग्री वगैरह प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि यानी पशुपालन जो होता है वो पशुपालन एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है या प्रारंभिक आर्थिक क्रिया है, जिसके द्वारा जो है यानी पशुपालक अपना यानी व्यवसाय तैयार करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं और इसके द्वारा जो है आर्थिक जो है लाभ इससे प्राप्त करते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि भी ये जो प्रारंभिक आर्थिक क्रियाएं हैं, भोजन एकत्रीकरण है, आखेट है, लकड़ी काटना है, मत्स्य पालन है, या अपने कह सकते हैं कृषि कार्य करना है, खनन कार्य करना है, ये सारे जो पशुपालन है ये सारे प्रारंभिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, जो मनुष्य की प्रारंभिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, बहुत बहुत आपका।